को गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली जब हथियारों की तस्करी करने वाला कुख्यात बदमाश मुठभेड़ के दौरान उनके हत्थे चढ़ गया। साथ ही पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने हथियारों का एक जखीरा भी बरामद कर लिया है, जिसमें 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 तमंचे समेत प्रतिबंधित कारतूस बरामद किए हैं। ये बना भी सकते हैं, इन्होंने जो बताया है अपने साथियों सहयोगियों। अमेठी पुलिस ने गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर वाहन लूटने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने नीली बत्ती लगी एक इनोवा कार, दर्जनों मोबाइल, कई असलहे और लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस को इस गिरोह की काफी अरसे से तलाश थी, जो इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ट्रक लूटते थे सर। ट्रक लूटते समय हम लोग को मतलब बाहर की जो गाड़ियां थी, जैसे आरजे, जीजे, इस तरह की गाड़ियों को हम लूटते थे। अंतर राज्यीय गिरोह है जो कि हाईवे पे लूटपाट करता है गाड़ियों से, ट्रकों से। और ये पहले तो गाड़ियां चोरी करता है, लग्जरी गाड़ियां, इनोवा, बोलेरो या इस टाइप की गाड़ियां, और उससे ये जाने जाने वाले वाहनों से, खास करके ट्रकों से। महाराजगंज जिले के नौतनवा में श्रम प्रवर्तन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 बाल श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। आपको बता दें कि जिले में तमाम जगहों पर छोटे छोटे बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। इसी सूचना पर श्रम प्रवर्तन विभाग ने पुलिस की मदद से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से इन सभी बच्चों को मुक्त कराया गया। ये सभी बच्चे बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया है। साथ ही बंधुआ मजदूरी कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। श्रम प्रवर्तन विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बरामदगी में 2 बच्चे नेपाल के हैं और 2 बाराबंकी जिले के। माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो है जहां जहां बच्चे पाए गए नियोजित, वहां टास्क फोर्स के माध्यम से बच्चे मुक्त कराए गए और उनको जो है अपने साथ सीडीसी प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात उनका आय परीक्षण कराया जाएगा सीएमओ साहब के माध्यम से। कुछ 2 तो नेपाल के मिले, 6 बच्चों में से नेपाल देश के रहने वाले हैं। कुछ बच्चे सिद्धार्थनगर के, 1 बच्चे यहाँ महाराजगंज के रहने वाले हैं। सोनभद्र के जिला अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिजिशियन के पद पर कार्यरत डॉक्टर अभय बनर्जी का शव उनके जिला अस्पताल परिसर में स्थित आवास में मिला। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि आज सुबह 9 बजे उनका शव आवास में मिला। मौत के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। खबर चित्रकूट से है। यहां पत्नी ने आपसी विवाद के चलते अपने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना जनपद के मानिकपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने कहासुनी के बाद सोते हुए पति पर फावड़े से हमला कर उसे मार डाला। पत्नी का कहना है कि उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है और पति रिश्ता ढूंढने के बजाय शराब पीकर मस्त रहता था। 3 बजे 4 बजे रात के कौनो दमान लड़का देखे का टाइम आए, दिन के आवाजात है कि रात के आवाजात है। और मैं मना करूं तो वहीं ये रहे, वहीं आ रही है दौड़ा तो मैं छड़ा के मार दी। सूबे में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था पर अब सीएम अखिलेश ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम की कार्रवाई के लिहाज से गुरुवार बड़ा दिन रहा। सीएम अखिलेश ने यह साफ कर दिया है कि लापरवाही हुई तो किसी को नहीं बख्शेंगे। गुरुवार को अधिकारियों पर सीएम द्वारा की गई कार्रवाई पर आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें 4 एसडीएम समेत 21 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें अलीगढ़ मामले में सीओ समेत 3 को सस्पेंड किया गया। लखनऊ की घटना में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। वहीं अफजलगढ़ कांड में 2 दारोगा गिरफ्तार किए गए। वन विभाग के भी 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। हसनगंज में थाने में हुई मौत के मामले में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। सीएम अखिलेश ने अफसरों को साफ चेतावनी दे दी है कि कोई कितना भी पहुंच वाला हो, अब बचेगा नहीं। चलिए बढ़ते आगे। 2G घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता पीसी चाको की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को क्लीन चिट देने के साथ साथ सीएजी की उस रिपोर्ट का भी खंडन किया है जिसमें सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के चलते
देश के खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही थी। वहीं जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को ही 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही जेपीसी का मानना है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में पहले आओ पहले पाओ की नीति को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का भी समर्थन हासिल था। 2G घोटाले की जांच कर रही जेपीसी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को दी गई क्लीन चिट पर भाजपा और कांग्रेस ने अपेक्षित प्रतिक्रिया दी है। हमारा पूरा विश्वास था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और जेपीसी और तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मैकेनिज्म्स में कि जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को एक जज के रूप में, एक संविधान के तहत एक गठित ग्रुप के रूप में देखेंगे, ना कि अपने आप को किसी पार्टी प्रमुख के रूप में देखेंगे। मगर जो चीज सामने आई वहां लगता है कि इससे बेहतर उम्मीद रखना मुमकिन ही नहीं था। और जो अब हमें समझ आ रहा है, ये आ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में विश्वास रखते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। लेकिन जो भाजपा है उसमें अपना डिसेंट नोट डालेगी और आने वाले इतिहास के लिए अपना वो नोट छोड़ के जाएगी, ताकि जब भी कोई विषय उठे तो डिसेंट नोट शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो निस्बत रिपोर्ट के। रिपोर्ट की बुनियाद पर सच्चाई तक पहुंचने में आसानी होगी। रिपोर्ट के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। बीजेपी सर कई बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक सेशन खराब किया था, चलने नहीं दिया था। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आज किसी भी तरह का सवालिया निशान जेपीसी के सामने अगर बीजेपी उठाती है तो ये उचित नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस इजाफे के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। ये राशि बिहार को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी जाएगी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान विधान परिषद के गठन को भी हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने राजस्थान विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। The Union Cabinet today gave its approval to release an additional installment of DNS allowance, DA, to central government employees and DNS relief to pensioners with effect from the 1st of January 2013 at the rate of 8% over the existing rate of 72%. आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने जो बिहार के लिए स्पेशल प्लान है स्वीकृति दी है कि अगले 4 वर्ष के लिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के साल बचे हैं 12,000 करोड़ रुपया इसके तहत बिहार प्रदेश में खर्चा जाएगा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी खंजर है। बीबीसी ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे फर्जी सी मेहमानों से जिन पर उर्दू का रंग ऐसा चढ़ा कि वो शायर हो गए। मोहतरमा, मामा, बीबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया, मीठे से भी मीठा मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासो।
रेमडेसिविर जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जगत जननी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज लाखों श्रद्धालुओं ने नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। सुबह की मंगला आरती के बाद भक्तों को मां के दर्शन मिलने शुरू हो गए। भक्तों की मान्यता है और वेदों पुराणों में वर्णित है कि मां सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है और श्रद्धालुओं के सभी पापों का नाश कर उनके कष्टों को हरने वाली है। शाहजहांपुर में नवरात्र में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर की हर चौखट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां लोग मां को विदाई देते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं 9 दिनों तक व्रत रखने वाले कन्या भोज कराकर अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। आज रामनवमी है। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। वहीं हाथरस के एक मंदिर में दुर्गाष्टमी की रात्रि में भक्त अनोखी पूजा करते हैं। मंदिर तक वो लेटकर पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि जो भक्त दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर से जमीन पर लेट कर मंदिर में आकर माता के दर्शन करता है, उसकी मनचाही मुराद पूरी होती है। इसलिए लोग इसी तरह से बोहरे वाली माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। रामनवमी के मौके पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए। श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। भोर होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में डुबकी लगाई। स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे राम जन्मोत्सव में शरीक होंगे। अयोध्या की हर गली राममय हो गई है। ईटीवी की खबर एक बार फिर से सही साबित हुई है। एलडीए की बोर्ड बैठक का पूरा एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। बिना चेयरमैन और वीसी के ही बोर्ड की बैठक कर दी गई और बैक डेट में दस्तखत कर एजेंडा पास कर दिया गया। एलडीए के इतिहास में ये पहला वाकया है जब इस तरह सब कुछ हुआ। फिर ईटीवी की खबर सही साबित हुई है। एलडीए की बोर्ड बैठक का एजेंडा खुल गया है। बिना चेयरमैन और वीसी के ही बोर्ड की बैठक हुई है। एलडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बैक डेट में दस्तखत कर एजेंडा पास हुआ। राजीव अग्रवाल ने आखिरकार एजेंडे पर साइन किए। जेपी कन्वेंशन सेंटर को 150 करोड़ दिए। सरकार के चहेते शालीमार बिल्डर पर मेहरबानी। एलडीए ने दी 150 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। ईटीवी की खबर एक बार फिर सही साबित हुई है। एलडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नैयर साहब आशा जी के प्रति इस कदर समर्पित थे कि उन्होंने लता जी से कभी कोई गाना नहीं गवाया। हिंदी फिल्म संगीत का ये वो दौर था जब लता जी के नाम का सहारा लिए बगैर शायद ही कोई सरवाइव कर पाता था। नैयर साहब ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। आशा जी और नैयर साहब का साथ 1974 तक चला और उन दोनों की आखिरी एक साथ फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए। इस फिल्म के एक गाने के लिए आशा जी को फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड भी मिला। अपना दिल दिलवालो संभालो संभालो, अपना दिल दिलवालो संभालो। मेरी मम्मा, मेरी चाचा, मेरी कप कप कप।
करियर के साथ साथ आशा जी के टैलेंट को उस जमाने के दूसरे दिग्गज संगीतकारों जैसे एस.टी. बर्मन, रवि और खयाम साहब ने भी पहचाना। इन कंपोजर्स के साथ आशा जी ने हर तरह के गाने गाए और आशा जी की वर्सेटैलिटी ने लोगों के दिलों में गहरी जगह बना ली। 70s में आशा जी की जोड़ी आर.डी. बर्मन के साथ खूब जमी और इन दोनों के यूथफुल वेस्टर्न सॉन्ग्स ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं लिविंग लेजेंड आशा भोसले को। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आशा जी और आर.डी. बर्मन, जिन्हें प्यार से लोग पंचम कहते थे, सबसे पहले तब मिले थे जब पंचम 10वीं क्लास में थे और आशा जी 2 बच्चों की मां थी। इसके बाद पंचम स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए और पापा सचिन देव बर्मन के साथ संगीत की दुनिया में बस गए। आशा जी और पंचम की पार्टनरशिप को पहली बार फिल्म तीसरी मंजिल में पहचान मिली। आशा जी ने पंचम के लिए हर तरह के गाने गाए, जिनमें कैबरे, रॉक, डिस्को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और गजलें शामिल थी। आखिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ये प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। दो नैन मिले, अरमान भरी नजरों से बलम, इस तरह हमें देखा न करो। हो जाए न रुसवाई इश्क कहीं, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो। दुनिया का
का मुझे कुछ खौफ नहीं, दुनिया तो है हर जाई, और इश्क है सौदाई, और इश्क है सौदाई। दो नैन मिले जुल्फों की घनी छाँव में सनम दम भर के लिए जीने दे मुझे, इस मस्त नजर की तुझको कसम आँखों से जरा पीने दे मुझे, आँखों से जरा पीने दे मुझे। पीना तो कोई दुश्वार नहीं, ओ प्यार की शहदाई, बहके तो है रुसवाई, बहके तो है रुसवाई। दो नैन मिले दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। पुराने दिनों की याद करते हुए आशा जी बताती हैं कि जब वो बहुत छोटी थीं तो लता जी उनको बहुत प्यार करती थीं। यहां तक कि लता जी को जब पहली बार स्कूल पढ़ने के लिए दाखिला कराया गया तो वो आशा जी को अपने साथ ले गईं। स्कूल अथॉरिटीज ने जब इस पर ऑब्जेक्शन किया तो लता जी ने अगले दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गईं। इन दोनों के बीच में एक बड़ी दरार की शुरुआत तब हुई जब 16 साल की आशा जी ने लता जी के 31 साल के सेक्रेटरी से घर से भागकर शादी कर ली। लता जी इसे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बताती हैं क्योंकि इसकी वजह से परिवार की जिम्मेदारी का सारा बोझ उन अकेली पर आ पड़ा। आशा जी के घर वापस लौट आने के बाद भी ये फासला कभी कम नहीं हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ गाने गाए, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त भी दोनों में कोई बात नहीं होती थी। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, झूमती बहारे ये प्यार के नजारे। ये चाहता है सनम कोई हमें पुकारे, ये चाहता है सनम कोई हमें पुकारे, कोई हमें पुकारे। इस अंजुमन में आके दिल हो गया दीवाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम रहे हैं, दीदार करने वाले दीदार कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। नजरें कहीं है कातिल, दिल है कहीं निशाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। आशा जी की जिंदगी से जुड़े किस्सों और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you